आज हम बात करेंगे 2012 की द ब्रांच टीपॉट फिल्म की कहानी की। ये कहानी है जॉन और एलिस की, जिन्हें जादू टीपॉट मिलता है, जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जॉन एक कंपनी में सेलमैन का काम करता है और जॉन एक किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान का मालिक एलिस के पीछे पड़ा होता है और मकान का मालिक जॉन को तंग करता है। एलिस भी एक नौकरी की तलाश में होती है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। एलिस और जॉन की ये किस्मत उनका साथ नहीं देती और ये बुरे वक्त के साथ गुजर रहे होते हैं। जॉन के बॉस भी जॉन की काम से खुश नहीं होते और एलिस को भी कोई नौकरी नहीं मिलती। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन उनके दो दोस्त होते हैं, उनके अलावा और कोई भी इनको हो नोटिस नहीं करता। ये पार्टी को एंजॉय करते हैं, ऐसे जैसे कि ये पार्टी ही इनकी वजह से हो रही है। नेक्स्ट डे वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर आते हैं, लेकिन बातें करते हुए उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस को बुरी औरत के हाथ में एक ब्रास टीपॉट नज़र आता है और वो उस टीपॉट को लेने की तरफ चल पड़ती है और वो उसकी शॉप में दाखिल हो जाती है। और जब वो उसकी शॉप में दाखिल होती है तो बुरी औरत उससे पूछती है कि क्या कोई चीज़ पसंद आई है, तो वो उसको ये भी बताती है कि ये मेरी तस्वीर है और वो एलिस कहती है बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और बुरी औरत का टेलीफोन आ जाता है और वो टेलीफोन सुनने के लिए चल पड़ती है और एलिस इसी टाइम पर ही वो ब्रास टीपॉट को उठा लेती है और घर आ जाती है। तो वो समझ जाती है कि चोट लगने से पैसे मिल रहे हैं। फिर वो अपने आप को वो कई तरीके के साथ चोट लगाती है और वो पैसे हासिल करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन को नौकरी से भी बाहर निकाल दिया जाता है और जॉन परेशानी की हालत में घर आता है। तो घर आकर सामान को उलट-पुलट इधर उधर बिखरा हुआ देखता है, तो वो एलिस को भी देखता है कि एलिस को चोट लगी है। परेशान होता है और एलिस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और एलिस कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब एलिस को वो बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है, एलिस उसे मारती है और बताती है कि इस ब्रांच टीपॉट में पैसे निकलते हैं, जैसे ही हम एक दूसरे को मारते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। तो वो इसी तरह वो कहते हैं, जॉन को ये बात पसंद नहीं आती कि इस तरह ये पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एलिस को ये उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो अगले दिन ही जॉन ब्रास टीपॉट को उस शॉप में छोड़ने के लिए चले जाता है। लेकिन शॉप को बंद देखकर फिर दोबारा से ब्रास टीपॉट शहर में एंटकीज रोड शो हो रहा होता है और वो वहाँ ब्रास टीपॉट को ले जाता है और ये शो टीवी पर दिखाया जाता है और टीवी पर चाइनीज़ भी टीवी पर इस ब्रास टीपॉट को देखकर और टीपॉट के मालिक को मिलने का फैसला करता है। और जॉन जब घर पर आता है तो घर आने पर एलिस और जॉन ये फैसला करते हैं कि हम $1 मिलियन कमाने के बाद ये फिर बंद कर देंगे, फिर पैसे नहीं कमाएंगे। फिर वो अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वैक्सीन करवाना और टैटू बनाना, दांत निकलवाना, ये काम करना शुरू कर देते हैं कि ताकि वो पैसे कमा सकें। ऐसे ही वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं और घर में छुपाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दो जीएस बाइज आते हैं और उनके बारे में उस ब्रांच टीपॉट के बारे में पूछते हैं कि वो ब्रांच टीपॉट कहाँ पर है। तो वो उसको जॉन को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और एलिस ये देखकर कि जॉन को बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं तो वो उनको पैसे देकर उनको बताती हैं कि वो ब्रांच टीपॉट मैंने बेच दिया है।
और ये उनसे पैसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जॉन और एलिस टीपॉट की सच्चाई पता करने के लिए एक लाइब्रेरी में आते हैं और उनको एक किताब मिलती है। लाइब्रेरी में एक किताब जो मिलती है और वो उसमें एलिस जब पढ़ रही होती है तो वो एक पेज को फाड़ देती है, क्योंकि वो उसकी हकीकत को जान जाती है। क्योंकि ब्रास टीपॉट को इस्तेमाल करने वाले बहुत से बादशाह लोग भी इसमें गिरफ्तार हो चुके थे और वो अपने आप को और दूसरों को भी मार डाला था। हाँ, और यही बात एलिस जानती थी, लेकिन उसने वो पेज को फाड़ दिया। जब जॉन देखता है तो जॉन कहता है कि ये यहाँ से एक पेज फटा हुआ है। एलिस और जॉन एक महंगी गाड़ी और एक घर खरीद लेते हैं उन पैसों से जो टीपॉट से हासिल किए होते हैं। एलिस का अपनी दोस्त लुइस पर अच्छा बर्ताव नहीं होता। जॉन अपने उसी बेस्ट फ्रेंड के साथ वही पुरानी हरकत के साथ उनसे मिलता। इसी दौरान ही उनके घर में डॉक्टर ली लिंग आते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप ब्रांस टीपॉट को एलिस भी उसकी बात को बहुत ही बुरा महसूस करती है और उसको वो वहाँ से जाने के लिए कह देती है। टीपॉट के बारे में बात करते हुए उनका किराएदार का मालिक जो है वो बात सुन लेता है और उनसे वो टीपॉट हासिल करने की कोशिश में वो रहता है। और मालिक उनसे पूछता है, पहला जो उनका मालिक होता है वो उनसे पूछता है कि आपने इतने पैसे कहाँ से लिए हैं, और इतने में वो एलिस से टीपॉट को छीनकर वहाँ से भाग जाता है और उसको फेंक देता है। भारी उसके ऊपर टीपॉट के ऊपर से चला कर ले जाता है, लेकिन टीपॉट को कोई भी नुकसान नहीं होता। वो टीपॉट को दिखाने के लिए वो डॉक्टर ली के पास चले जाते हैं और डॉक्टर ली उनको बताता है कि ये 2000 साल पुराना टीपॉट है और ये बुरे लोगों के पास आता है और उनकी तबाही कर देता है। अगर आपके भी दिल में कोई भी बुराई हो तो ये पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। इस वजह से अगर मेरी यही सलाह है कि आप इस टीपॉट को छोड़ दें और इससे पैसे कमाना बंद कर दीजिए। लेकिन एलिस का रवैया चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल ही बदल जाती है और फिर वो एक बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है। फिर से वही दोनों भाई उनके पास आते हैं और वो बाथरूम में छुपाए हुए पैसों को लेकर जा रहे होते हैं और एलिस देखती है और एलिस वो पैसे छीनने के लिए उन पर हमला करती है। लेकिन वो उनको जब उसके हाथ में एलिस के हाथ में टीपॉट को देखते हैं तो वो टीपॉट को नहीं लेते, क्योंकि वो टीपॉट की सच्चाई को जानते हैं और वो कहते हैं कि ये काम एलिस और जॉन कर रहे हैं, जो हमारे काम एलिस और जॉन कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम आते रहेंगे पैसे लेने के लिए, लेकिन टीपॉट को लेकर नहीं जाते। वो टीपॉट की सच्चाई को जानते हैं। तो अगली सुबह जब वो देखते हैं